आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। और यह अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 192 है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा शांध्य गीत, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाओं में निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी है और शांति गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तवर्णा 1960 ईस्वी, संधिनी 1965 ईस्वी, नीलांबरा 1983 ईस्वी, आत्मिका 1983 ईस्वी, दीप गीत 1983 ईस्वी की, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु उसमें व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। वहीं डॉक्टर नगेर ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। एकांत संगीत 1939 ईस्वी की रचना, मधुशाला 1935 ईस्वी की रचना है, जबकि सतरंगिनी 1945 ईस्वी की रचना और मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यानी मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? जागो फिर एक बार कविता किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक तथा संध्या सुंदरी हैं। प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कामायनी जो है इसमें सर्गों की संख्या 16 है, यह कथन सही नहीं है। बाकी सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ, यह तो सही है। इसमें कर्म का संदेश वैराग मत का खंडन है और सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। ये सारे कथन सही हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह 15 सर्गों में विभक्त रचना है साथियों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित था? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाओं में समर, सत्तावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, शोकोच्छ्वास, कामायनी है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम शक्ति की पूजा, जूही की कली प्रमुख है। वहीं दिनकर की रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रसवंती हैं।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 198। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कृत काव्य इसमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हम बिस्पाई जन्म के। इसके अलावा रेणुका के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आगे इसमें से छायावादी कवि कौन है, तो जवाब हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ये प्रगतिवादी कवि हैं। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये लोग जो हैं छायावादी कवि हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमिंद्रानंदन पंत को बृहत्त्रयी का कवि माना जाता है। छायावाद के बृहत्त्रयी माने जाते हैं और छायावाद के इन बृहत्त्रयियों में क्रमशः जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, सुमिंद्रानंदन पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश की संज्ञा दी गई है। आगे पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कैदी और कोकिला, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता 1951, समर्पण 1956 है। हिम तरंगिणी रचना के लिए 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभों में निराला, वर्मा, प्रसाद और पंत हैं। महादेवी वर्मा लघुत्रयी में गिनी जाती हैं। महादेवी वर्मा रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं लघुत्रयी के अंतर्गत छायावाद की। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाण भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में निहार रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यहाँ महादीप शिखा, सप्तपर्णा है। और सप्तपर्णा में इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। प्रकृत का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत जी। कलाधर और झारखंडी उपनामों से जाने जाते थे। जयशंकर प्रसाद निराला, महाप्राण, श्रीमान गर्जन सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल नाम से जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृत के राजकुमार, सुकुमार राजकुमार, कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त नामों से जाने जाते हैं। सुमिंद्रानंदन पंत वहीं हरिवंश राय बच्चन का बच्चन, जनता के बीच के कवि। आगे छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में। रामविलास शर्मा जी ने छायावाद के संदर्भ में लिखा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। रामकुमार वर्मा जी ने लिखा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। वही प्रश्न आपसे रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे कि छाया परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है, तो रामकुमार वर्मा जी का है। नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का शब्द का 2 अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में। रामविलास शर्मा जी ने लिखा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों का विद्रोह रहा है। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। महादेवी वर्मा 1907 से इनका जीवन काल रहा है 1987 तक। इसके बाद सुमिंद्रानंदन पंत जी का समय काल रहा है 1900 से 1977 तक। जयशंकर प्रसाद का है 1889 से 1937 ईस्वी तक, जबकि निराला का समय काल 1899 से
1937 तक रहा है। इस हिसाब से विकल्प इसमें सही विकल्प क्या बनेगा? प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक, इन इन पंक्तियों में व्यक्त की गई हैं। तो जवाब हो जाएगा भिक्षुक वर्ग की दयनीय दशा, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता से अवतरित पंक्तियां हैं। इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आत्म अनुभूत की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता और इस सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। छायावादी युग की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और प्रेम में सौंदर्य प्रतीक विधान, आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, प्राकृतिक चित्रण एवं रहस्यवाद तथा राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति प्रमुख हैं। इसके बाद प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम निम्न में से क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा जो है ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। वहीं गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। इसके बाद युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। निहार का समय काल 1930 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी और दीप शिखा 1942 ईस्वी। यानी निहार के बाद जो है नीरजा के बाद सांध्य गीत के बाद दीप शिखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति से अवतरित है? तो यह कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वाहन मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। विचार किसका है? जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। वहीं नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो नामवर सिंह ने कहा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी कड़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। आगे, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा यह कथन है जामवंत का। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो गिरजे की घंटा किस रचनाकार की पहली कविता मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 1916 ईस्वी इसका रचनाकाल है। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावन पंचक है 1906 ईस्वी की और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता जूही की कली है 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार,
यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से अवतरित है? तो जवाब हो जाएगा वनवेला। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार कौन है? तो यह राय कृष्णदास की रचना है। ब्रजरास के रचनाकार राय कृष्णदास हैं। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो इन दो खंडों में विभक्त है? तो बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है और इस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पंत जी को। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन हालावादी काव्यधारा के कवि हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी और बंगाल का काल प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। कामायनी की पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा रहस्य सर्ग से अवतरित यह पंक्तियां हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को बताना है सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का मिलान करना है आपको। निशा निमंत्रण 1929 ईस्वी की रचना, वहीं मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की रचना है। प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी की रचना और जाल समेटा 1973 ईस्वी की रचना है। विकल्प डी इस हिसाब से राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आपको बताना है इसमें। तो प्रसाद की रचनाएं झरना, लहर, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, विकल्प 20 का राइट आंसर है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो यह कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह रचना श्रद्धा सर्ग से अवतरित यह पंक्तियां हैं। कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1935 ईस्वी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 1936 ईस्वी में मधुबाला और 1937 ईस्वी में मधुकलश का प्रकाशन वर्ष है। हरिवंश राय बच्चन की तीनों ही रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार, तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे हैं। वहीं वीणा, पल्लव, ग्राम्या, गुंजन, युगवाणी, युगांत, कला और बुढ़ाचार, चिदंबरा, लोकायतन, सुमिंद्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। तो कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, पलक, हम विस्पाई, जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। इसके बाद अपराजिता के लेखक कौन हैं? अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकर्ण, किरण बेला, करील और लाल चूनर ये प्रमुख रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। पलाशवन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की काव्य कृतियां, वहीं रेणुका, ओंकार, रसवंती का, श्यामदेनी, बापू, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, प्रणभंग ये रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। 1933 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना है। इसे प्रेम मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है।
शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह मधुकलश से अवतरित पंक्तियां हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सूर्य बने सिंधु के विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, मधुशाला से अवतरित पंक्तियां हैं। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, तो यह मधुबाला की पंक्तियां हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्लांचल। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि रामेश्वर शुक्लांचल जी हैं और हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कुमकुम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। इसके अलावा उर्मिला, पलक, रश्मिरेखा, क्वासी, यह भी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। एक भारतीय आत्मा उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता और समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हैं। कुमकुम, रश्मिरेखा, पलक, क्वास, हम स्पाई, जन्म के, विनोबा, स्तवन और उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। वहीं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न तथा कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र इंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी तथा विराष्टक आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके बाद मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। पाथेय, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद आदि जो है सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अंतिम आकांक्षा, नारी और गोंद इनके उपन्यास हैं। हिम किरीटनी के रचयिता कौन है? तो हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह पंक्तियां जो हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो प्रश्न संख्या 234 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, ये दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येयवाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? जवाब हो जाएगा उन्मुक्त। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येयवाक्य उन्मुक्त से अवतरित सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, श्यामदेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं गुप्त जी को हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया हैं। जयशंकर प्रसाद का उपनाम झारखंडी था और इन प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का मातु ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है? तो इसमें कोट मिलान करना है आपको। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों लोग जो हैं उत्तर छायावाद से संबंधित कवि हैं।
राम नरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी मंडल के कवि हैं और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। रमेश शुक्लांचल की प्रमुख रचनाओं में मधुलिका, अपराजिता, किरण वेड़ा, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल हैं। वहीं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं में कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलन, पथिक, मानसी। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं में छवि के बंधन, जागते रहो और मुक्ति मार्ग है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष किसका है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, महादेवी वर्मा का। छायावाद के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वहीं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ही अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद का कथन है। वहीं छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा तथा विद्रोह नहीं है यह रामविलास शर्मा ने कहा है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो जवाब हो जाएगा मुग्धा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन है। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है और चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर के संबोधित किया है? जवाब हो जाएगा प्रथम कवि का सुंदर छंद। क्षमा करें, बसंत के दूत, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बसंत के दूत कहकर के मनु ने श्रद्धा को संबोधित किया है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह कृति 15 सर्गों में विभक्त है जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद ये प्रमुख सर्ग हैं। जिसमें कामायनी में शांत रस प्रधान रस के रूप में है। ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है और समर सत्तावाद, आनंदवाद, दर्शन से प्रभावित यह रचना है। आगे कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पहला सर्ग आपका चिंता है, दूसरा सर्ग आशा है, तीसरा सर्ग श्रद्धा है, चौथा सर्ग काम है, पांचवां सर्ग वासना है, छठवां सर्ग लज्जा है, सातवां कर्म है, आठवां ईर्ष्या है, नौवां ईड़ा है, 10वां स्वप्न है, 11वां संघर्ष है, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रस और 15वां आनंद सर्ग है। इसके बाद रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसमें तुलसीदास और सरोज स्मृति, विकल्प ई इसका राइट आंसर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य ग्रंथ जो है कृतवास रामायण है। निराला द्वारा लिखी गई 101 छंदों में रचित खंड काव्य सरोज स्मृति को शोक गीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांधिकाकली हैं। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है वह काम गोत्र की है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
कामायनी में श्रद्धा कामगोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव मूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है कि काम गोत्रजा श्रद्धा नामार्शिका, यानी काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाने लगा। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। इसकी कथा सतपथ ब्राह्मण से जल प्लावन की कथा को लिया गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।